एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज जो हम ब्लॉग लेके आए हैं वो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लेके आए हैं। पर आज के जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स है जब हमें लोगों ने बोला ऐसा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो फेक प्रेगनेंसी है, और उसके जवाब में आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो मेरा बनता है कि आपके कमेंट्स आपके नाम के साथ पढ़े जाए और अप्रिशिएट किया जाए आप लोगों को कि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो कि जो हमारे बारे में बुरा कमेंट्स करते हैं उनके लिए आप कैसी थॉट रखते हो। पहला कमेंट पढ़ने जा रही हूँ मैं खुद, जो कि है राजेंद्र कौर का। वो लिख रही है, टेंशन मत लो दी, मेरी बेटी 7 मंथ में हो गई थी। विंटर का टाइम था, जैकेट में पता ही नहीं चलता था मैं प्रेग्नेंट थी। जब पता लगा मेरे फ्रेंड्स ने बोला बताया नहीं तूने, आफ्टर डिलीवरी पता लगा पिक से। इवन मैं कॉलेज जाती थी किसी को पता ही नहीं था, बस मेरे 1-2 बेस्ट फ्रेंड्स को पता था कि बाकी क्लास में किसी को नहीं। तो राजेंद्र कौर जी बिल्कुल ठीक कह रहे। पहले के टाइम पे ना लोग पेट दिखाते भी नहीं थे। हमारी दादी माँ बोलती थी कि जैसे उनके टाइम पे वो लोग प्रेग्नेंट होते थे, वो लोग आगे चुन्नी रखते थे, इतने खुले कपड़े पहनते थे कि उन लोगों के टाइम पे किसी को 6-7वें महीने तो वो पता नहीं चलता था कि साथ वाले पड़ोस के अंदर भी एक औरत प्रेग्नेंट है। तो हर किसी का मेंटालिटी होती है। कुछ लोग कपड़े फिटिंग के पहनते हैं तो पता चलता है, कुछ लोग कपड़े जैसे नॉर्मल पहनते हैं वैसे पहनते। जैसे मैंने अभी भी आज शर्ट पहनी हुई है तो उसमें कोई बता भी नहीं सकता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो ये लोगों की थिंकिंग के ऊपर होता है। नेक्स्ट कमेंट है सना खान का। नेगेटिव लोगों को नेगेटिव सोच है दी, वो उसी में रह जाता है। तक आप खुश रहो, ये सब बातें को लाइट लो। अल्लाह आप दोनों की खैर खूबी से औलाद दे, आमीन। थैंक यू सो मच सना खान जी, इतना प्यारा कमेंट आपने किया है। और बिल्कुल अल्लाह आपकी सुनेगा। हमारे जो बेबी होंगे वो खैर से होंगे और बहुत ही जल्द, मतलब अब तो टाइम जो है वो ज्यादा नहीं रह गया हमारी डिलीवरी को। बोलू को 1 महीना रह गया, मुझे शायद 1.5 महीना रह गया, तो बस जल्दी से आपको खुशखबरी देंगे। नेक्स्ट कमेंट है आयशा मिर्जा का। वो गलत बात है, लोगों की सोच में बहुत नेगेटिविटी है। आप इनकी बातों से गले कमेंट से अपना दिल ना जलाए करें। आप खुश रहें, अल्लाह पाक आप दोनों को प्यारे प्यारे बेबीज दें। अल्लाह ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच आयशा जी, बिल्कुल अल्लाह आपको भी ब्लेस दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दी आपकी फैमिली को और हमारी फैमिली को भी ब्लेसिंग दे। साथ ही साथ हम लोग अपना दिल नहीं जलाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इतने ज्यादा कमेंट्स करते हैं और हम उस मुकाम पे पहुंच गए थे कि बस अब ना इन लोगों को बताना है, इनको जवाब देना है, नाम लेकर जवाब देने का मन था कि एटलीस्ट उनको थोड़ी सी ना बेशर्मी आए कि ये जो कर रहे हैं गलत कर। नेक्स्ट कमेंट है सानिया मिर्जा का। इन लोगों का कुछ नहीं होगा कि इनका काम यही है कि हर किसी को झूठा बोलना, और एक बात सच है, इन लोगों का कुछ और काम नहीं है और ऐसे ही कमेंट करते हैं और खुद फेक है। पायल दी, गोलू दी, इनको वैल्यू ना दें क्योंकि ये सब यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ टॉपिक निकालें। सो पायल डू, गोलू दी, अच्छा क्या आप दोनों ने जवाब दिया और ऐसे ही देते रहें, लव यू। सानिया मिर्जा जी, ये बहुत जरूरी था कि हम उन लोगों को जवाब दें, क्योंकि देखो काफी टाइम से ना, मतलब वैसे तो हमारे अभी नेगेटिव कमेंट्स यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं आते। यूट्यूब पे हमें जितनी भी हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो हमें बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मतलब 99% जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं हमें। लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फेक आईडी बना के, शायद उनमें से कोई हमारा जानने वाला हो या नहीं, वो हमें नहीं पता है, जो हमें गलत कमेंट्स करते हैं। तो उनको जवाब देना उनके नाम के साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम लोग हर चीज पे नजर रखते हैं, बस रिएक्ट नहीं करते हैं, हर चीज पे नजर रखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहा शर्मा का। जो लोग डेली आपका ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि आप दोनों प्रेग्नेंट हो। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। एट दिस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डोंट रीड और सी एनी बैड और नेगेटिव थिंग्स। स्टे हेल्दी और स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ पता होता है कि हम लोग प्रेग्नेंट है, हमारे कौन से टेस्ट होने वाले हैं, हम कौन सी मेडिसिन रोज खाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा डेली रूटीन। क्योंकि हम लोग जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उनसे डेली अपने व्लॉग्स के थ्रू शेयर करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ गाइज, हमने मेरी जो प्रेगनेंसी IVF की जो मेरी प्रेगनेंसी जनवरी थी, वो मैंने इसीलिए जो है शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को दिखाई है, ताकि मेरे से अगर किसी का भला हो सकता है, मेरे से अगर किसी को होप मिल सकती है, जो माँ अभी तक नहीं बन पाए उनको होप मिल सकती है, इसलिए मैंने अपनी जो ये एक पूरा ड्यूरेशन है मेरे प्रेगनेंसी का वो यूट्यूब पे डाला है, ठीक है, कि मेरे से किसी का भला हो पाए। पर लोग उसमें भी बुराइयां निकाल देते हैं, वो समझ नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे, अभी जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम आएगा ये बच्चे बाहर से खरीद लेंगे और वो दिखा देंगे। बच्चे कौन खरीदता है गाइस? मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी छोटी सोच, इतनी
नेगेटिव सोच वाले लोग कहाँ से आते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, क्योंकि मुझे अपने आसपास तो ऐसे लोग दिखते नहीं है। ये होते हैं 100 में से 2-4% लोग होते हैं जिनकी फैमिली के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो उनका माइंड भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट कमेंट है सुल्ताना बेगम का, गोलू एंड पायल दी प्लीज डोंट गेट अपसेट, यू शुड अवॉइड द किडनैप पीपल एंड केयर अबाउट दोज हु लव यू एंड ट्रस्ट यू, एंड ऑल्सो वेरी गुड रिप्लाई टू दिस काइंड ऑफ शेमलेस पीपल हु आर shameless and stupid. We love you guys so much. You are in a crucial time period and take care yourself. Love you so much. जी सुल्ताना बेगम जी, बिल्कुल हमारा जो टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा क्रूशियल चल रहा है, और हर एक औरत का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि वो अपनी जान के साथ अपने पेट में एक जान और पल रही होती है, उसका भी ध्यान रखती है और उसे बहुत टेंशन रहती है। और क्योंकि जब इंसान प्रेग्नेंट होता है ना, तो उसे और ज्यादा टेंशन रहती है कि हमारे को मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, आज मेरा तबियत खराब है तो बेबी को इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मुझे बुखार होगा तो उसे अपनी टेंशन नहीं रहती, उसे बच्चे की रहती है। जब बच्चा हो जाता है तो फिर बच्चे की तो ऑटोमेटिकली रहती है। नेक्स्ट कमेंट है तेजस्विनी कुमारी, मैं आपका व्लॉग देखती तो नहीं हूँ, बट आप रियल हो, मत किसी को एक्सप्लेन करो। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि नए में निकले हैं, घटिया सोच। ये कुछ लोग आजकल नए में निकले हैं, घटिया सोच लेके जो खासा करके लड़कियों, जो खास करके लड़कियों प्रेग्नेंट लेडी को फेक बोल रहे हैं, एज लाइक दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। जो भी आपको आकर जैसे प्रेग्नेंट लेडी को फेक बोल रहा है, ऐसे लोग कभी खुश नसीब नहीं होंगे, आप बस हैप्पी रहिए। ब्लेस यू बोथ। थैंक यू तेजस्विनी जी। और हाँ, मैंने भी सुना है कि दीपिका कक्कड़ जो है, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो है वो भी प्रेग्नेंट है, और उनकी प्रेगनेंसी पे भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इतना बीमार रहती है, उनकी फेक प्रेगनेंसी है, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है, तो इसीलिए हमने वो कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब देने का हमने ट्राई किया। नेक्स्ट कमेंट है मानकौर 71 का, मुझे ये समझ नहीं आता अगर आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, इसमें इन लोगों को क्या डॉक्टर हैं या फिर इन्होंने बधाई लेने आना है, बच्चों के लोग बहुत पागल हैं। गॉड ब्लेस यू पायल दी एंड गोलू दी। बिल्कुल सही कहा आपने मानकौर जी। पर ये कहते हैं ना कि दूसरों की जिंदगी में झांकने में मजा आता है लोगों को, और दूसरों की तकलीफें या दूसरों की खुशियों में भी जो है खलन डालने के लिए ना बहुत खुश होते हैं लोग, तो इसीलिए इन लोगों को जवाब देना जरूरी था। नेक्स्ट कमेंट है मलिक अदनान का, सीरियसली मेरे 3 बच्चे हैं, एक की दफा भी कोई लास्ट दिन तक भी नहीं बोल सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मोटी भी नहीं बल्कि बिल्कुल पतली जिस्म है मेरा, फिर भी बहुत नजर नहीं आता था। अब बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मलिक जी, क्योंकि क्या होता है कुछ लेडीज बहुत स्किनी होती है, ठीक है, तो स्किनी होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका वेट इतना गेन नहीं होता है। अब हमारी जो शांति है, मैं उससे पूछ रही थी, शांति तू प्रेग्नेंट थी तो कैसी लग रही थी? शांति कह रही दीदी मेरा सिर्फ पेट आया था और कोई बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं डिलीवरी थी ना, सब कह रहे थे कि तेरी डिलीवरी होने वाली है। किसी का पता नहीं चलता, और ये कुदरत के ऊपर है, ये हमारी सोच पे या हमारी चीजों पे नहीं है, ये भगवान के ऊपर है कि जिसका पेट है वो वैसे ही रहेगा। कुछ बहुत मोटी भी हो जाती है, बट बेबी छोटा होता है, तो ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट कमेंट है रितिका राय का, कृतिका आंसर एब्सोल्युटली राइट, इवन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी माई स्टमक वॉज नॉट विजिबल एट ऑल, एट 9 months माई लेग वर विजिबल इन अ प्रॉपर वे लाइक अ ट्री। पैर वो पेट जैसे हो गए थे, पतले हो गए थे, बिल्कुल पतले। ऐसा होता है, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, सबका अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब प्रेगनेंसी में कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की प्रेगनेंसी दिखती है, जैसे अब मेरा जो फेस है वो 9 month में पूरा इतना फूल जाएगा, और बस मेरा टमी पे फैट आता है, पूरी बॉडी पे नहीं आता है। ऐसे कुछ लोगों को पूरी बॉडी पे फैट आता है, तो सबकी अपनी अपनी प्रेगनेंसी। मुझे भी प्रेगनेंसी में फैट नहीं आया कहीं पे भी, सिर्फ टमी पर आया। तो नेक्स्ट कमेंट है ईशा त्रिपाठी का, आई एम नॉट अ रेगुलर व्यूअर बट सीइंग योर डूइंग डेली व्लॉग्स इन प्रेगनेंसी इंस्पायर मी अ लॉट, थैंक यू गाइस, हैव इनफ that you sit and relax, do not work, still inspiring many. Those who are commenting negatively are those who are neither happy or not get the amount of respect. बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जो हमें कमेंट करते हैं उनको आज तक इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली होती लाइफ में, ना वो इतने खुश होते हैं अपनी जिंदगी में, तभी वो हमें कमेंट करते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद दुखी होता है ना, तो वो ना अपने दिमाग में ऐसे ही थॉट्स लाता है, और वो जब व्लॉग देखता है तो जो थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं वैसे ही कमेंट करता है। तो नेक्स्ट कमेंट है कार्तिक अग्रवाल का, ब्यूटीफुल फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू, कृतिका दी का बिग विला ड्रीम ट्रू as soon as possible, best wishes for last few days becoming mother of 2 more cute
love of God. Best wishes to Payal Di. We are eager to see the God love in your life. Take care दीदी. Stay healthy, safe. थैंक यू सो मच कार्तिक अग्रवाल जी, आपने बहुत बड़ा कमेंट किया है और इतनी सारी दुआएं आपने भगवान से हमारे लिए मांगी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। भगवान करे आपको भी आपकी लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको मिले और आपकी फैमिली को भी सारी खुशियां मिले दुनिया की। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहा कुमारी का। मेरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा टमी 3rd मंथ जैसा लगता था। सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। गॉड ब्लेस यू दी। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैंने भी पहले बोला है कि सबकी प्रेगनेंसी अपने हिसाब से होती है। तो बस आज का जो है लास्ट कमेंट यही था और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11 तारीख को चीकू का गाना आने वाला है, स्कूल नहीं जाना मैं। जिसने अभी तक नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।